रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 10 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के पावर 9 dx। ठीक, चलो तो मैं क्या करता हूँ, पहले इस रूट को सॉल्व करता हूँ। तो रूट को हटाने के लिए क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू ले रहा हूँ कितना, tan थीटा, कितना tan थीटा। तो यहाँ से dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर रूट में वैल्यू रख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा, और एक्स की जगह पर जो माना हूँ वही tan। इतनी बात समझ आ गया। ठीक, इसी तरह अगर मैं इसके अंदर रखूं तो कितना जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा, इतना बन जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो ये जो इतना डेंजर से दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको रिलेशन बनाना चाहता हूँ दोनों के बीच। तो यहाँ पर है, तो हमने एक चीज पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ हो जाएगा क्या, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इधर से इसको हटा के मैं इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, चलो तो अगर मैं कह रहा हूँ ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी तो एक दूसरे के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना 1 बाई रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स होगा। बात समझ रहे नहीं, तो अगर मैं कह रहा हूँ इसके पावर, इसको समझना 1 अपॉन इतने का पावर कितना है 9 है, तो ये भी कितना बनेगा 9, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा 10 और प्लस 9, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 19 और कितना आ गया dx आ गया। इतनी बात समझ आए। ठीक, अब इतने की जगह पर हमने क्या लिया है ये, तो यहाँ रख दो, तो यहाँ अगर जब मैं रखूंगा तो कितना आ जाएगा tan थीटा प्लस सेक थीटा के पावर 19 और dx, हमने यहाँ पर dx निकाला है तो कितना आया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बात समझा, चलो tan थीटा प्लस सेक थीटा को मैंने मान लिया क्या, टी मान लिया, क्या मान लिया टी, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा tan थीटा और कितना हो जाएगा dt, सॉरी डी थीटा इक्वल टू dt। तो यहाँ से क्या कॉमन है, सेक थीटा प्लस tan थीटा डी थीटा इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये हमारा जो है मैं इसको लिख देता हूँ क्या, tan थीटा सेक थीटा के पावर 18 और यहाँ लिख देता हूँ कितना tan थीटा सेक थीटा और एक डी थीटा अलग से बाहर कर देता हूँ सेक थीटा। तो देखो यहाँ पर समझाने के लिए बस मैं बेसिक कर रहा हूँ, करने को तो बहुत शॉर्ट तरीके से भी हो जाएगा। ठीक, तो इतने की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ dt, क्या लिख दूंगा dt, लेकिन सबसे बड़ा सर दर्द है यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालना। तो देखो जस्ट मैंने एक दूसरे क्या किया, उल्टा किया हूँ। तो अगर एक दूसरे क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा t है तो मैं ये कह सकता हूँ सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा नहीं। ठीक, चल सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू t, तो अगर मैं यहाँ से जोड़ूंगा तो सेक थीटा की वैल्यू निकल कर आएगा 1/2 t प्लस 1/t हो जाएगा। बस वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा। तो इतने की जगह पर क्या हमने माना है t, तो इंटीग्रेशन t की पावर 18 इसके बाद सेक थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 और अंदर आ जाएगा t के पावर कितना आ जाएगा 1/t और t और यहाँ हो जाएगा क्या dt हो जाएगा। ठीक, अच्छा मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना है 1/t और t के पावर 19 और प्लस t के पावर 70। क्या अब मैं इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ 1/2 तो t के पावर 20/20 प्लस t के पावर 18/, इतना हो जाएगा। अगर मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूं तो हमारा कितना बन जाएगा 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, अगर 2 मैंने यहाँ से बाहर ले लिया तो ये बन जाएगा कितना 4 और ये हमारा हो जाएगा कितना, और यहाँ से t भी कॉमन ले कितना
टी के पावर 18 कितना, टी के पावर 18, तो अंदर बन जाएगा कितना, टी स्क्वायर बाई 10 प्लस 1/9 इतना बचेगा। बस इसको सॉल्व कर दो यार, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो कितना 4, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9t स्क्वायर प्लस 10/90। तो बस थोड़ा सा देख लो, इसके बाद अब सीधा आंसर। तो यहाँ से हमारा बनेगा कितना, यहाँ से हमारा आ गया टी के पावर 18/4 9 36 36 0, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 टी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर रखूंगा कितना, थोड़ा सा बस टाइम देना, बाकी उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा क्या, tan स्क्वायर tan थीटा प्लस, या चलो इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा क्या 9t स्क्वायर प्लस 10 इतना बचेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, टी को तुम कॉमन ले लो, कितना, टी यहाँ से एक कॉमन ले लो, तो टी के पावर कितना आ जाएगा 19/36, और यहाँ हो जाएगा कितना 9t प्लस 10/t। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक दूसरे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब यहाँ पर वैल्यू रखूंगा तो एक दूसरे क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट, बस आगे सॉल्व नहीं करना। हमको यहाँ एक चीज दिया, बस कंपैरिजन कर लो। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन करूंगा, टी हमने जो माना था ये क्या था, रूट में इतना इतना, तो पावर कितना 19, तो यहाँ से n की वैल्यू कितना आ गया 19, और m की वैल्यू कितना आ गया 360। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना। अगर जब जेईई मेंस का पेपर जाना है सॉल्व करना, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाना और खटाक से आंसर आएगा। तो दोनों को मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 379 आंसर। तो यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 379। बात समझ गए, एक लड़का पूरा सॉल्व करेगा और तुम इतने पे ही आगे निकल जाओ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।